Hello students. Hello students. Today we will read a poem of Honeydew. The poem name is The Ant and the Cricket. इस पोएम में पोएट ये बता रहा है कि क्रिकेट सारा दिन गाता रहता है और कोई काम नहीं करता, दिन रात बस गाने ही गाता रहता है। लेकिन चींटी जो है वो हार्ड वर्क करती है, दिन रात मेहनत करती है और विंटर के लिए भोजन भी इकट्ठा कर लेती है और अपने लिए घर भी बना लेती है। तो विंटर आने पर क्रिकेट के पास कुछ भी नहीं होता खाने को, तो वो उसको किस प्रकार सफ़र करना पड़ता है आइए जानते हैं इस पोएम की डिटेल में जाकर। सो लेट अस स्टार्ट। सिली यंग क्रिकेट अकस्टम्ड टू सिंग थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। एक मूर्ख युवा क्रिकेट जो बसंत ऋतु और गर्मी के गर्म महीनों में और धूप वाले महीनों में जो गाता रहता है। अकस्टम्ड टू सिंग मीन्स इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग। Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. क्रिकेट कंप्लेन करता है, शिकायत करता है जब वो ये देखता है कि घर पे कपबोर्ड में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और विंटर का मौसम आ गया है, सर्दी का मौसम आ गया है। नॉट ए क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री। जब देखता है कि स्नो कवर्ड ग्राउंड पर, बर्फ़ से ढकी धरती पर एक भी टुकड़ा खाने का नहीं है और ना ही वो कोई वृक्षों पर फूल देख सकता है या कोई पत्ता देख सकता है। ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। तो क्रिकेट क्या कहता है? क्रिकेट कहता है ओ मेरा क्या होगा। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फैमिन मेड बोल्ड, ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड। अंत में भूख और अकाल उसे साहसी बना देता है, बोल्ड बना देता है और बारिश में गीला होकर ठंड से कांपता हुआ अवे ही सेट टू अ माइजरली आंट। वह एक बेचारी चींटी के पास जाता है टू सी इफ़ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन। वो क्या कहता है चींटी को कि उसे कुछ खाने को दे दे और उसे शरण दे दे ताकि वह रेन से बच जाए। एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, और उसे खाने के लिए एक और दे दे। ही विश्ड ओनली टू बोरो ही वुड रीपे इट टुमारो। वह चाहता है कि वह उससे उधार लेगा, केवल उसने उधार लेना है और वह इसे कल वापस दे देगा, मीन्स समर आने पर वापस दे देगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो। अगर वह उसे शरण नहीं देगी या खाने को नहीं देगी तो वह भूख से और दुख से मर जाएगा। सेज द आंट टू द क्रिकेट। आंट क्रिकेट से कहती है आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ और फ्रेंड हूँ। बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड। लेकिन हम चींटियाँ न तो उधार लेती हैं और न ही उधार देती हैं। बट टेल मी, लेकिन मुझे बताओ डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय, क्या तुमने कुछ भी नहीं रखा। व्हेन द वेदर वाज वार्म, जब मौसम गर्म था। कॉथ द क्रिकेट नो, तो क्रिकेट आंसर में क्या कहता है? कॉथ मीन्स स्पोक या सेड। क्रिकेट क्या बोलता है? नो नहीं, नॉट नहीं। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सेंग डे एंड नाइट। मेरा हृदय इतना प्रसन्न था कि मैं दिन रात गाता रहा। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि सारी प्रकृति बहुत खुश दिखाई देती थी। यू सेंग सर, यू से, सर तुमने कहा कि तुम गाते रहे। गो देन सेज द आंट, तो आंट क्या कहती है? तो जाओ एंड डांस द विंटर अवे, और विंटर में अब डांस करो। अगर तुम गर्मियों में गाते रहे हो तो विंटर में डांस करो। हम तो चींटियाँ ना उधार लेती हैं ना उधार देती हैं। दस एंडिंग ही हैस्टली लिफ्टेड द विकेट, उसने जल्दी से विकेट उठाई। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न्ड द पुअर लिटल क्रिकेट, और उस चींटी के घर को छोड़कर चला गया। फोक्स कॉल दिस अ फेबल, लोग इसे एक पौराणिक कथा कहते हैं। आई विल वारंट इट ट्रू, लेकिन मैं इसे सच साबित करूँगा। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। कुछ क्रिकेट्स की 4 टांगें होती हैं और कुछ की 2 टांगें होती हैं। दिस लाइन मीन्स कि
क्रिकेट तो 4 टांगों वाला ही होता है, लेकिन 2 टांगों वाला क्रिकेट कौन है? ह्यूमन बीइंग, मनुष्य, जो वक्त पर काम नहीं करता, मौज मस्ती करता रहता है, भविष्य के लिए कुछ नहीं बचाता और बुरा वक्त आने पर इधर उधर से उधार मांगता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया होगा कि किस प्रकार चींटी इस पोएम में किस प्रकार चींटी जो है वो हार्ड वर्क करके समर के दौरान अपना घर भी बना लेती है, अपने लिए शेल्टर भी बना लेती है और अपने लिए विंटर के लिए भोजन भी इकट्ठा कर लेती है। लेकिन क्रिकेट जो है वो गाता रहता है और काम नहीं करता, तो विंटर आने पर उसके पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है। चींटी के पास जाता है तो चींटी भी उधार नहीं देती। सो ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होता है, कोई उधार नहीं देता। उधार लेना देना दोनों ही बुरी बात है। तो इस पोएम से हमने ये जाना कि हमें अपने लिए मेहनत करके कुछ ना कुछ आड़े वक्त के लिए, मुसीबत के समय के लिए कुछ ना कुछ बचा कर रखना चाहिए। सो ऑल दिस वाज इन दिस पोएम. This poem has a moral also, and that is, if we do not work hard today, we cannot have a happy life tomorrow. अगर आज हम मेहनत नहीं करेंगे तो कल हम एक हैप्पी लाइफ नहीं जी सकेंगे. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फॉर यू. अगर आज तुम पढ़ाई में मेहनत नहीं करोगे और परीक्षा आने पर तुम सोचो कि कोई तुम्हें नकल करवा देगा, तो इस चीज़ को भूल जाओ, क्योंकि आप सारा साल मेहनत करोगे, रेगुलरली वर्क करोगे, तभी आप अच्छा रिजल्ट दे पाओगे. और इसलिए आपको रेगुलर होना है और डेली के डेली जो भी वर्क आपको दिया जाता है वो करना है. ये मत सोचो कि घर पे हैं कि तो हम मन मर्जी करें और जितना मर्जी काम कर ले. नहीं, बी रेगुलर इन योर स्टडी, देन यू विल परफॉर्म गुड. सो दिस वाज all about this poem. Today's class is over and this lecture is over with this. Thanks for watching.